ठीक है, हो जाएगा। ये लो, अभी शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में जो लाइव चलेगा। हम्म। Recording in progress. सब स्टार्ट है ना, हमको कुछ नहीं ना करना होगा। ठीक है। हाँ, क्या कर दिया है? अलाउ कर दिया है, तो बहुत बढ़िया है। एक बार देखो तो यूट्यूब में साउंड वगैरह आ रहा है, देखो तो लाइव में। यूट्यूब में एक बार चेक करो तो वॉइस आ रहा है। रिया, मेरा वॉइस आ रहा है तुमको? रिया? यस सर। ठीक है, यूट्यूब में वॉइस आ रहा है। ठीक है। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 12 का मेरा भी गैप हो गया अच्छा खासा, सबका एग्ज़ाम दिया, हम भी गैप में से बहुत दिन बाद पेन चला रहे हैं इसमें। ठीक है, तो आज क्लास 12 का हम लोग कौन सा सब्जेक्ट का चैप्टर का सब्जेक्ट करने जा रहे हैं? अकाउंटेंसी। टॉपिक क्या है? टॉपिक हम लोग पार्टनरशिप है। ठीक है, क्लास 12 का हम लोग अकाउंट्स करने जा रहे हैं। पहला डे 1 है हम लोग का क्लास 12 का। ठीक है, आज में हम लोग क्या है, डे 1 है। डे 1 किसका है? तो आज हम लोग पहले करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो थोड़ा सा डेट वगैरह सब कुछ लिख देना। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, ये टॉपिक है। ठीक है, ठीक है, ये टॉपिक है। ठीक है, तो क्लास 12 का हम लोग टॉपिक पहले हेडिंग में लिख लो। क्लास 12 जो है, क्लास 12 का हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ने से पहले हम लोग सिलेबस क्या क्या है पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखा है तो हम लोग का वेस्ट बंगाल बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है और हम लोग का एससी बोर्ड भी है। सिलेबस जो है पूरा 99% सेम है, कॉपी पेस्ट है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। सीबीएसई एससी बोर्ड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा था जो कि अब वेस्ट बंगाल बोर्ड में भी कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल बोर्ड में सिर्फ था तुम्हारा एडमिशन, रिटायरमेंट और डेट। ठीक है, टॉपिक है, पढ़ोगे तब पता चलेगा। और एक टॉपिक और था डिसोल्यूशन, जो वेस्ट बंगाल बोर्ड में नहीं था। वो किस में था? तो वो तुम्हारा था सीबीएसई या एससी बोर्ड में। तो इस साल जो सिलेबस चेंज हुआ है वेस्ट बंगाल बोर्ड में सेमेस्टर वाइज जो किया है, तो वेस्ट बंगाल बोर्ड में भी ये चीज़ डाल दिया है। तो देखा है तो सिलेबस पूरा सेम है। हाँ, एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा चेंजेस। एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कैसे है सर? वेस्ट बंगाल बोर्ड जो है, जो डब्ल्यू बी बोर्ड है, ठीक है, समझना जो बोले, जो डब्ल्यू बी बोर्ड है वो सुनना अभी। जो डब्ल्यू बी बोर्ड है वेस्ट बंगाल बोर्ड का, क्लास 12 में 2 सेमेस्टर है। जैसे क्लास 11 में कौन सा सेमेस्टर है? सेमेस्टर 1 एंड 2। और क्लास 2 में कौन सा सेमेस्टर है? सेमेस्टर 3 एंड 4। ठीक है, सेमेस्टर 3 एंड 4। तो ये मेरा सेमेस्टर से, ठीक है, तो ये मेरा सेमेस्टर है। ठीक है, सेमेस्टर 3 एंड 4। ठीक है, वेस्ट बंगाल बोर्ड जो है, जैसे नॉर्मल चलो 6 मंथ में 40 मार्क्स का होगा, ये सेमेस्टर 3। ठीक है, ये क्या रहेगा तुम्हारा? प्रॉपर एमसीक्यू रहेगा। प्रॉपर जैसे ही क्लास 11 में था, पहला सेमेस्टर में तुम्हारा एमसीक्यू 40 मार्क्स का, और जो नेक्स्ट सेमेस्टर था वो क्या रहेगा तुम्हारा? 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल्स वगैरह रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल्स का बोलने मतलब क्या है? एमसीक्यू छोड़ के रहेगा, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड्स का सिलेबस है। क्या क्या चैप्टर्स है वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है,
सीबीएसई का क्या है, सीबीएसई जैसे प्रॉपर जैसे एग्जाम होता है, पूरा प्रॉपर बोर्ड एग्जाम एक बार में होगा, बीच में और कोई यूनिट टेस्ट वगैरह रहा तो स्कूल की तरफ से वो चीज़ तुम्हारा बहुत जगह यूनिट टेस्ट होता है, बहुत जगह पीटी बोलते हैं, पीरियोडिक टेस्ट, तो जो भी टेस्ट रहेगा वैसा तुम्हारा टेस्ट वगैरह होगा, ठीक है। सिलेबस क्या है, सिलेबस पूरा सेम है, कुछ सिलेबस में चेंज नहीं है। सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस देखा जाए तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप करना है और कंपनी करना है, दो चीज़ हम लोग पढ़ना है, पार्टनरशिप और कंपनी। सर सोल प्रोप्राइटरशिप वो हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, क्या पता याद है, फाइनल अकाउंट और एनपीओ सोल प्रोप्राइटरशिप का। सीबीएसई का तो क्लास 11 में था नहीं, क्लास 12 में दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, और रहा क्लास 12 में एनपीओ तो हम लोग फिर से एक बार रिपीट करेंगे उसको, ठीक है। हाँ वही किसी किसी में देखते हैं, किसी किसी नहीं, अगर नहीं है क्लास 2 में एनपीओ, अगर तुम लोग सिलेबस में नहीं है तो बेटर है, अच्छा है, नहीं करना पड़ेगा, है ना। जनरली तुम लोग सिलेबस में क्या क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप करना है, अकाउंटिंग फॉर कंपनी करना है, ठीक है। पार्ट ए में पार्टनरशिप है और कंपनी है। पार्ट बी में तुम्हारा क्या क्या है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ठीक है। सिर्फ चैप्टर का नाम याद रखो, अब ये चैप्टर होता है क्या है, क्या है ये तो जब हम लोग पढ़ेंगे ना तब हम लोग को डिटेल में समझ में आएगा, अभी थोड़ी समझ में आएगा, अभी तुम लोग पढ़ना है, खाली तुम लोग दिमाग में रखना ये चैप्टर्स का नाम, इसमें हम लोग क्या शुरू कर दे रहे हैं, पार्टनरशिप। मार्क्स वगैरह दिया गया 36 मार्क्स पार्टनरशिप से, कंपनी से 24 मार्क्स। तो कैसे देखिए क्वेश्चन आएगा ना, ये इसके अंदर ना बहुत सारा सब चैप्टर्स है, पार्टनरशिप एक छोटा टॉपिक नहीं है। देखने में अरे अकाउंट का सिलेबस इतना छोटा, 4 तो चैप्टर पढ़ेंगे हो जाएगा, नहीं, इसके अंदर बहुत कुछ है, ठीक है। पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा है, 36 मार्क्स ऐसे नहीं, इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर है। अब क्या क्या चैप्टर है वो भी हम लोग डिटेल में अभी बात करेंगे, ठीक है। तो ये तुम लोग का सिलेबस है, ये टोटल अगर तुम लोग करो तुम लोग कितना मार्क्स हो जाए, 80 मार्क्स का। हाँ ये एक सिंगल चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके अंदर ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक क्या है, सिंगल चैप्टर्स है, जिसमें से हो सकता है तुम लोग का 6 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देगा, 1-2 मार्क्स का जो है तुम लोग का इसी में से कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्या देगा, थ्योरी देगा, ठीक है। अब बाकी 20 मार्क्स का तुम लोग पता है, प्रोजेक्ट वाइवा वगैरह जैसे स्कूल अपने हिसाब से लेता है, हर स्कूल का अपना अपना तरीका लेने का, वो स्कूल लोग लेता है, वो स्कूल के अंडर में रहता है, ठीक है। ये 20 मार्क्स, ठीक है। अब ये चैप्टर का डिटेल में है कि पार्टनरशिप में क्या क्या है, कंपनीज में क्या क्या है, तो ये हम लोग जब वेस्ट बंगाल बोर्ड का खोलते हैं तो उसमें पूरा डिटेल्स में हम लोग पता चल जाएगा। सिलेबस पहले डिस्कस कर लेते हैं ना, क्या पढ़ना है, पहले से स्टार्ट कर दें तो नहीं ना होगा। ये ग्रुप में फोटो दिया हुआ तो टेंशन मत लेना कि लिखे नहीं, छूट गया, ऐसा भी लिखना नहीं है कुछ भी, ठीक है। सारा फोटो ग्रुप में दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तुमको हम भेज दें, तुम्हारा नाम क्या है, आदर्श मिश्रा ना, आदर्श तुमको हम भेजवा देंगे, ठीक है। ग्रुप में ऐड होना अगर तो तुम बोलना, हम भेजवा देंगे, ठीक है। क्लास 11 हो गया, क्लास 11 तो ये ठीक है। देखो क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्या है, सेमेस्टर 3 है, ठीक है। पर सिलेबस क्या दो पूरा सेम है, इन लोग कह दो क्या दिया हुआ है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, कंपनी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या इसके साथ कंप्यूटराइज अकाउंट जो ऑप्शन में रहता है, या तो ये करो या तो ये करो। तो कंप्यूटराइज अकाउंट कोई करता नहीं है, जो करेगा क्या करेगा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ठीक है, तो तुम लोग क्या रहेगा, जैसे कि हम बताएं एमसीक्यू रहेगा वेस्ट बंगाल बोर्ड का, उन लोग को बड़ा बड़ा सम्स वगैरह करना नहीं रहेगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में कितना मार्क्स का आएगा, वेस्ट बंगाल बोर्ड सुनना, ठीक है। वेस्ट बंगाल बोर्ड का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म से आएगा 15 मार्क्स का क्वेश्चन, सारा क्या रहेगा, एमसीक्यू बेस रहेगा। टोटल 15 क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क्स ईच रहेगा, 15 क्वेश्चन में 15 मार्क्स का, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर कंपनी भी 10 मार्क्स का आएगा, सारा एमसीक्यू रहेगा। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कितना 15 मार्क्स का रहेगा, सारा क्या रहेगा, एमसीक्यू। मतलब कि वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो है पहला जो सेमेस्टर 3 का 40 मार्क्स का जो पेपर आएगा वो सारा एमसीक्यू आएगा, जैसे तुम्हारा क्लास 11 में आया था पहला एग्जाम, ठीक है। तो सेमेस्टर 3 में तो एग्जाम खत्म नहीं होता, ये तो हाफ है, सेमेस्टर 4 में भी और बाकी है। अच्छा सेमेस्टर 3 में जो हम बोले पार्टनरशिप है तो उसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है देख लो, ठीक है। ये सीबीएसई में ही पढ़ना है, वेस्ट बंगाल बोर्ड में ही पढ़ना है। पार्टनरशिप का हम लोग फीचर्स पढ़ना है, क्या क्या होता है, पार्टनरशिप डीड पढ़ना है, प्रोविजन फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना है, ठीक है। और पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंस रहेगा तो क्या करना है, फिक्स वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हम लोग पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग पढ़ना है, पास्ट एडजस्टमेंट्स पढ़ना है, गुडविल पढ़ना है, ठीक है।
और गुडविल का कुछ रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड वगैरह वो हम लोग पढ़ना है। पार्टनरशिप अभी खत्म नहीं हुआ, सेमेस्टर 3 में तो पकड़ के चलो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड का इतनी ही पार्टनरशिप है। बाकी पार्टनरशिप जो अकाउंट है सेमेस्टर 4 में तुम लोग तो एक ही साथ रहेगा। तो पार्टनरशिप में और क्या क्या है सर, तो देख लो पार्टनरशिप में और भी कुछ टॉपिक बचा है जो सेमेस्टर 4 में है वेस्ट बंगाल बोर्ड का। तो पार्टनरशिप में और क्या क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेट ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। तो इतना सारा है, तभी तुम लोग कितना मार्क्स मिलता है, 36 मार्क्स। तो पार्टनरशिप छोटा मोटा चैप्टर नहीं, उसके अंदर बहुत सारा चैप्टर है। तो ये तो सेमेस्टर 4 में आएगा वेस्ट बंगाल बोर्ड का। सेमेस्टर 3 में वेस्ट बंगाल बोर्ड को पार्टनरशिप में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इतना मतलब कितना, तुमको यहाँ तक पढ़ना है, गुडविल तक सेमेस्टर 3 में। समझ लियो ना रिया? रिया यस सर। सेमेस्टर 3 में तुमको गुडविल तक ही पढ़ना है, बाकी जो पार्टनरशिप का पार्ट है तुम्हारा सेमेस्टर 4 में। तुम लोग तो एक ही साथ है, ठीक है। ये तो पार्टनरशिप का बात हो गया। उसके बाद मेरा क्या आता है, कंपनी। कंपनी कितना मार्क्स का बोलो तो 24 मार्क्स। 24 की 6 था, हम देखे नहीं, रुक जाओ देख लेते हैं। 24 मार्क्स का, ठीक है। तो कंपनी 24 मार्क्स का, ठीक है। तुम लोग का, और वेस्ट बंगाल बोर्ड में कितना मार्क्स का है, तो वेस्ट बंगाल बोर्ड में जो है पार्टनरशिप तो पहले तुम लोग को बता दिया गया है कितना है, 15 मार्क्स का। और कंपनी कितना मार्क्स का है, 10 मार्क्स का वेस्ट बंगाल बोर्ड में। वेस्ट बंगाल बोर्ड में पार्टनरशिप कंपनी जो बाकी जो मार्क्स है वो सेमेस्टर 4 में है। तुम लोग तो एक ही साथ है, ठीक है। कंपनी में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, उसका फीचर्स, शेयर एंड शेयर कैपिटल क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है, इशू ऑफ डिवेंचर्स क्या क्या होता है, ठीक है। डिस्काउंट में डिवेंचर देंगे तो क्या है, जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना तब इसका डेप्थ में हम लोग समझेंगे, ठीक है। और भी कुछ है क्या सर इसमें, और भी है जो कि सेमेस्टर 4 में है, किसका, वेस्ट बंगाल बोर्ड का। हम लोग का 3 में, हम लोग को तो एक ही साथ पढ़ना है सीबीएसई बोर्ड में जो है। तो क्या क्या है देख लो, और बाकी क्या क्या बच गया, और बाकी बच गया अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, पब्लिक सब्सक्रिप्शन, फॉर फीचर, री इशू, शेयर्स डिस्क्लोजर। तुम लोग को ना ये जब हम लोग कंपनी पढ़ेंगे ना, कंपनी शेयर मार्केट के बारे में पूरा डिटेल में नॉलेज तुम लोग को हो जाएगा। बेसिक फंडामेंटल्स जो है ना, शेयर क्या होता है, कैसे कंपनी खुलता है, पूरा एकदम डिटेल में शेयर मार्केट का बारे में तुम लोग पता चल जाएगा। स्टॉक मार्केट क्या होता है, क्या नहीं होता है, पूरा डिटेल में हम लोग इसमें पढ़ लेंगे कंपनी अकाउंट में। अब पार्टनरशिप में तुमको पता है पार्टनरशिप पढ़ना है, तो जनरली हम लोग का कंपनी से अकाउंट है, पार्टनरशिप है, तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक है। अब तुम लोग चैप्टर टॉपिक देख रहे हो, तुम लोग समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बोल रहे हैं सर, ये क्या बोल रहे, कैसे समझ में आएगा, पढ़े कहाँ है। खाली एक नॉलेज के लिए तुम लोग को ऊपर ऊपर बता दे रहे कि ये सब मेरा टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है। अब तुम लोग देख करके सोचो कि हाँ ये क्या है, पहले से ही पता चल जाएगा, तो फिर हम किस लिए बैठे। ये तो एक पूरा 1 साल हम लोग को इसके साथ बिताना है ना, इतने जल्दी तो समझ में नहीं आएगा हमको। तुम लोग को एक तो सिलेबस तुम लोग को बता दिए, एक तो सिलेबस डिस्कशन हो गया कि हाँ भैया ये चैप्टर्स वगैरह है। अब जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में जाएंगे तो डिटेल में हम लोग को इस चीज़ के बारे में नॉलेज होता रहेगा, ठीक है। तो ये तुम लोग सिलेबस है, ये तुम लोग सिलेबस है। वेस्ट बंगाल बोर्ड में कहाँ तक है, तो वेस्ट बंगाल बोर्ड में जो है सेमेस्टर 3 में कंपनीज अकाउंट नॉर्मल था, थ्योरी पोर्शन हम लोग को पढ़ना है। इशू ऑफ डिवेंचर प्रैक्टिकल है, बाकी सारा कंपनीज का थ्योरी पोर्शन है 10 मार्क्स का। तो 15 यहाँ हो गया, 10 यहाँ हो गया, कितना ये 25। और यूनिट 3 दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये भी इसका भी एक टॉपिक है। अकाउंटिंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अकाउंटिंग रेशियो जो एक चैप्टर है, ये भी प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो ये मिलाकर कितना मार्क्स का रहा है, 15 मार्क्स का आ रहा है। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ये सब भी एक टॉप चैप्टर्स है, ठीक है। अब ये करो या तो कंप्यूटराइज अकाउंट करो, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना हो जाता है तुम लोग का, 15, 10, 25 और 15 कितना हो गया, 40। तो 40 मार्क्स सेमेस्टर 3 में, और 40 मार्क्स का सेमेस्टर 4 में। सेमेस्टर 4 में क्या आएगा, सब प्रैक्टिकल से आएगा। देख लो पार्टनरशिप से आएगा 25 मार्क्स का, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, ऐसे क्यों कितना मार्क्स का करना रहेगा, ये सारा इसमें दिया हुआ है। तो तुम लोग एक बार अपने से देख लेना है वेस्ट बंगाल बोर्ड वाला। सेमेस्टर 4 में क्या क्या है, सेमेस्टर 4 में पार्टनरशिप है, पर क्या था, प्रैक्टिकल पोर्शन है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेट ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये टोटल कितना मार्क्स का हो जा रहा है, 25 मार्क्स का, क्योंकि ये सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन चैप्टर है, इसलिए ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है ये। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल जो प्रैक्टिकल पोर्शन है सारा 10 मार्क्स का ये आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट 5 मार्क्स का सिर्फ आएगा, ये तो थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का देना चाहिए था, पर 5 मार्क्स का दिया तो कुछ क्या नहीं आ सकता। ये वेस्ट बंगाल का है। और सीबीएसई का क्या हो तुम लोग को हम बता दिए, ग्रुप में फोटो भी, ठीक है। तो ये हम लोग का सिलेबस है, ठीक है। तो एक बात बताओ, हम लोग शुरू क्या करेंगे सबसे पहले, क्या हो माउस काम नहीं कर रहे,
हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिए टॉपिक क्या हो जा रहा है, पार्टनरशिप, है ना। अब पार्टनरशिप में हम लोगों को क्या क्या है पढ़ना, तो ये डिटेल में दिया हुआ है पार्टनरशिप क्या है, उसका थोड़ा सा पहले थ्योरी पोर्शन हम लोग को पढ़ना है। थ्योरी पढ़ते पढ़ते आगे जाकर के फिर हम लोग प्रैक्टिकल में जाएंगे, ठीक है। नोट्स जो है सारा मेरा नोट्स हैंड रिटेन लिखा हुआ है, ठीक है। बुक तुम लोग को कौन सा लेना है तुम लोग को पता है। बुक तो वैसे 2 लेना है, फिलहाल अभी एक ले लेना, टीएस गिरीवाल का हम लोग को बुक लेना है, एक बुक लेना है। बुक जो है पुराना मत लेना, सिलेबस भी चेंज हुआ है। अब फिर जाके देखो क्लास 12 जो हम तुम लोग को बता रहे हैं, क्लास 12 हलवा नहीं है, 11 थोड़ा सा हलवा था, 11 तो तुम लोग ऐसे ही पास कर लो। क्लास 12 मतलब एक लेवल है, ठीक है, क्लास 12 का एक लेवल है, ठीक है। तो क्लास 12 को मजाक में नहीं लेना है। क्लास 2 दो कहीं का तुम लोग कॉलेज करने जाओ तो क्लास 11 का रिजल्ट नहीं देगा। कुछ भी अगर तुम लोग कोर्स करने जा रहे हो ना, तो क्लास 11 का नहीं, क्लास 12 का तुम्हारा हायर सेकेंडरी का रिजल्ट सब कोई देखेगा, तो रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। तो 200-300 रुपया बचाने के लिए पूरा 1 साल का पढ़ाई करियर रिस्क लगाना सही नहीं है, ठीक है। तो जो बुक है लेना नया। और भी रीज़न है, और भी रीज़न क्या है सर, नया बुक में लेटेस्ट सारा ईयर पेपर रहता है, तुम्हारा लेटेस्ट मॉडल पेपर से रहता है, सब कुछ लेटेस्ट रहता है, तो इसीलिए नया बुक लेना। बुक हम ओल्ड एकदम अकाउंट्स का रिस्क नहीं लेने देंगे। बीएसटी का बुक तुम लोग को हम दे देंगे, जीरोक्स करा लोगे, 100-150 रुपया जो लगेगा हो जाएगा, उस 150 रुपया से तो 1 रुपया बेसी नहीं लगेगा, वो गारंटी है, ठीक है। तो अकाउंट्स का जो है हम तो ऐसे हैंड रिटेन पूरा नोट्स में लिखा हुआ है, जितना भी है चैप्टर का सारा हैंड रिटेन में नोट्स लिखा हुआ है। अब बुक में क्या है, बुक में जैसे तुम लोग क्लास 11 में पढ़े होगे, इतना मोटा सा 30 लेंदी है, मतलब कि सब कुछ भरा हुआ है। हम क्या किया, जो जो जरूरी है, जो एग्जाम ओरिएंटेड जो चीज़ है वो चीज़ हम नोट्स बना करके लिख दिए, ठीक है। बुक्स किस लिए सर, बुक्स में तुमको मान के चलो क्रॉस चेक करना रहेगा, थ्योरी एमसीक्यू करना रहेगा, उससे थ्योरी पोर्शन पढ़ना रहेगा, तुम्हारा प्रैक्टिकल सम्स वगैरह करना रहेगा, तो इसलिए बुक हेल्प करेगा। एक तो हम लोग ये बुक लेंगे, एक हम लोग और जाके फ्यूचर में बुक लेंगे किसका, ओसवाल का। तुम लोग नाम सुने होगे, नहीं सुने होगे तो सुन लो, ओसवाल का ही बुक है, उससे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्लास 12 का मतलब क्या, क्लास 12 मतलब एक लेवल अप है, तैयारी भी हम लोग को एक लेवल अप करना है, ठीक है। क्लास 12 में अच्छा से स्कोर करना है, ठीक है। अब तुम लोग को तो सब पता ही है, सारा जितना क्लास होगा सारा वीडियो बैकअप फैसिलिटी मिल जाएगा, और सारा जितना भी पढ़ाई तुम लोग का क्लास 12 में होगा, सारा पढ़ाई रिवीजन होगा। मतलब कि जितना सिलेबस है पूरा सिलेबस तुम लोग को हम रिवीजन कराएंगे फिर से, मतलब कि अकाउंट्स पूरा पढ़ा देंगे, एक बार दोबारा पूरा पढ़ाएंगे, मतलब कि पूरा सिलेबस रिपीट होगा ही होगा, रिवीजन होगा ही होगा। क्लास 12 में थोड़ा सा लेवल अप है, तो एक बार मान के चलो भूल गए, तुम लोग क्या क्या ऑप्शन रहेगा, तुम लोग यहाँ पर क्लास करोगे, सारा क्लास का वीडियो रहेगा तुम लोग के पास, ठीक है। और फिर दोबारा रिवीजन भी करा देंगे, एक्स्ट्रा सम्स वगैरह सब कुछ हम लोग करेंगे, टेस्ट पेपर, एक्स्ट्रा सम्स प्रैक्टिस करना, सारा कुछ हम लोग करेंगे। तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सर पर एग्जाम देने का ये क्या क्वेश्चन है समझ में नहीं आया, तुम लोग का एग्जाम से और एक लेवल अप हम तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लो, क्लास 12 में हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिलेबस तुम लोग को समझ में आ गया क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो हम लोग टॉपिक शुरू कर सकते हैं अब, चलो आ जाओ। ये सब ग्रुप में दिया हुआ है, ठीक है। ये सीबीएसई का है, वेस्ट बंगाल बोर्ड का भी ग्रुप में दे दिया गया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास 12, कहाँ गया, ठीक है। तो ये वाला हेडिंग दे दिया क्या सबको, डेट भी लिख दिया करो, तो डेट वगैरह ये सब ना बेसिक मैनर से सीखो कि डेट लिखना है हमको, क्या डेट में क्लास किए, क्लास क्या कौन सा है, डे 1 है कि डे 2 है, ठीक है। तो आज डेट हम लोग क्या है 12, ये चीज़ हमको भी याद दिलाना, अगर हम भूल जाते ना तो हमको भी याद दिलाना कि सर डेट वगैरह आप लिखना भूल जा रहे, डेट लिखिए, ये डेट रहेगा, डे 1 रहेगा, ये सब लिखने से क्या रहेगा ना, क्लैरिटी रहेगा तुम लोग को भी कि हाँ डे 1 में क्या पढ़ाई हुआ था, कितना तारीख को क्लास हुआ था, ये चीज़ बेसिक एक तो लिख करके रखना, ठीक है। ये तो मौसी रुक जा रहा है, ये सब लिख लिया ना। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो हम लोग का आज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का क्लास 1 है, डेट इज डे 1 है, ठीक है। तुम लोग पहले बेसिक नॉलेज देना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बहुत तरह का होता है, बिजनेस कितना बहुत तरह का होता है, ठीक है। जैसे क्लास तुम लोग 11 में बिजनेस स्टडी में तुम लोग को हम पढ़ाएं, ऑर्गेनाइजेशन डेट इज बिजनेस बहुत तरह का हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या हो सकता है सर, सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है,
सोल ठीक है। और क्या कर सकते हैं सर, पार्टनरशिप हो सकता है, ठीक है। और भी बहुत सी होता है, एचयूएफ होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें हेड को हम लोग क्या बोलते हैं, जो सबसे हेड रहता है कर्ता बोलते हैं, जो सबसे हेड रहता है उसको क्या बोलते हैं, कर्ता। तुम बीएसटी का भी एक दो डेमो क्लास ले लो, ठीक है, बीएसटी का डेमो क्लास ले लो। हाँ, बीएसटी ये लोग तो करते हैं बीएसटी का क्लास, डेमो क्लास ले लो, थ्योरी यहाँ बहुत अच्छा से कराते हैं बीएसटी हम, ले करके समझो, देखो कैसा क्या समझ में आ रहा है, करोगे तो एक चैप्टर करके देखो, कोई देख हम बोल देंगे एक चैप्टर इसको करने दीजिए, फीस देना नहीं होगा, पहले एक चैप्टर का डेमो पूरा ले लो। पार्टनरशिप और भी होते हैं, एचयूएफ एंड क्या बोलते हैं हम लोग, जॉन स्टॉक कंपनी भी होता है। नहीं नहीं, एक और ना, क्या नाम है मेरा, अभी हम मुंह में ला रहे थे फिर भूल गए। एक एचयूएफ है मेरा, और एक क्या है, एक बोलो ना, क्या नहीं याद आ रहा है हमको, सोशल सोसाइटी मिलके जो सारा करता है। अरे यार हम भी भूल, हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाँ ठीक बोले। एक होता है तुम्हारा एचयूएफ, एक क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, और एक क्या होता है जॉन स्टॉक कंपनी, ठीक है। तो हम लोग मेनली ऐसे नॉर्मली तो ये तीन रहता है मेन, ठीक है, तो हम तीन का नाम लिख दे रहे हैं, जॉन स्टॉक कंपनी, ठीक है, जॉन स्टॉक कंपनी, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें सोल का मतलब क्या होता है, सोल मतलब सिंगल, प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या है, बिजनेस, ऑनर भी बोल सकते हो प्रोप्राइटर, तो सिंगल ऑनर, इसमें क्या रहता है, ऑनर क्या रहेगा, सिर्फ एक रहेगा, सिंगल ऑनर, ठीक है, क्या रहेगा, एक क्या होता है पार्टनरशिप, जिसमें ऑनर तुम ही लोग बोलना एक रहेगा कि एक से ज्यादा रहेगा, खुद ही से बोलो ना, एक से ज्यादा रहेगा सर, बहुत ऑब्वियस है। पार्टनरशिप मतलब क्या, कोई मिल करके पार्टनरशिप करे, तो मोर देन वन, एक से, तो क्या लिख सकते हैं, टू और मोर, दो या उससे ज्यादा। क्या हो रहा है ये, हटा जा रहा है इसको, टू और मोर, टू और मोर है, दो या उससे ज़्यादा, उससे तो कम नहीं रहेगा, ठीक है। इस पे पर मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम क्या है, लिमिट है, बता सकते हो कितना लिमिट होता है, मैक्सिमम पार्टनर कितना हो सकता है, मैक्सिमम, या बहुत अच्छा, मैक्सिमम कितना रहेगा सर, मिनिमम कितना, मिनिमम तो टू है, ये है, मैक्सिमम कितना है 50। अगर सर 50 से ज़्यादा हो गया तो पार्टनरशिप को इलीगल माना जाएगा, तो तुमको क्या करना पड़ेगा इस केस में, तुमको पार्टनरशिप को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंपनी में। तो अगर मोर देन 50 रहा, मोर देन 50 रहा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंपनी खोलना पड़ेगा। सर तीन चार आदमी का कंपनी नहीं खोल सकते क्या, हाँ खोल सकते हैं, पर अगर 50 से ज़्यादा हो जाता है तो कंपनी खोलना कंपलसरी हो सकता है। सर अब बोलना क्या चाहिए, बोलना सिंपल चाह रहे हैं कि 3 4 5 6 7 आदमी पार्टनरशिप भी खोल सकते हैं और कंपनी भी खोल सकते हैं, पर पार्टनरशिप में लिमिटेशन है, पार्टनरशिप में 50 क्रॉस नहीं कर सकते, पर कंपनी में 50 क्रॉस भी कर सकते हैं। अच्छा तुम लोगों को पता है एक तो नया कंपनी हुआ है, कंपनी से 2013 में एक नया कंपनी से आया 1% कंपनी, क्या है 1%, ये सभी लिखना नहीं होगा, हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में जाएंगे, ठीक है, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर बता रहा है, अभी चैप्टर में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे। तो एक ऑनर भी अब कंपनी खोल सकता है, 1% कंपनी, पहले पब्लिक एंड प्राइवेट था, पब्लिक कंपनी एंड अभी 1% कंपनी, मतलब 1% भी कंपनी खोल सकता है, ठीक है, 1% भी कंपनी खोल सकता है। तो सर सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या, ये एक बिजनेस है, उससे बड़ा पार्टनरशिप, उससे बड़ा जॉइंट स्टॉक कंपनी, मतलब बड़ा कौन हो जा रहा है, कंपनी, ठीक है। तो अभी हम लोग किस में जा रहे हैं, ये तो हम लोग क्लास 11 में सीख, इसका कोई जरूरत नहीं है, अभी हम लोग पढ़ना क्या है, ये और ये। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्टनरशिप, क्या पढ़ेंगे हम लोग, पार्टनरशिप। सर मेरा जब मान के चलो मैं सिंगल ऑनर थे हम, सर हमको पार्टनरशिप करने का जरूरत क्या है। अब मान के चलिए अगर हम सिंगल ऑनर रहेंगे, कल को जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी फायदा हो रहा है, सब तो मेरा होगा ना, हाँ नुकसान होगा तो बट ऑब्वियस हमको लेना पड़ेगा, पर जो प्रॉफिट होगा सारा किसका होगा, मेरा होगा। तो हम पार्टनर लेकर क्यों रिस्क ले, सर ऐसे ही बोला जाता है, कहावत है यार पार्टनर लोगे बहुत टेंशन है, झमेला है, खुद का चलाना, क्यों हम पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, रीज़न तो हम लोग पता होना चाहिए, हम लोग पार्टनरशिप पढ़ लेते, पढ़ना तो चैप्टर में डायरेक्ट प्रैक्टिकल पढ़ा देंगे, पर एक रीज़न समझो कि आदमी सिंगल प्रोप्राइटरशिप भी है, कंपनी भी है, पार्टनरशिप भी है, तो पार्टनरशिप क्यों खोलना चाह रहा है, सिंगल ऑनर सोल प्रोप्राइटरशिप क्यों नहीं खोलना चाह रहा है, ये क्यों करना चाह रहा है, ये क्यों कर रहा है, क्यों पार्टनरशिप में, सब रीज़न भी समझो।
अब पार्टनरशिप खोलने के पीछे रीज़न ये हो सकता है, मान के चलो जैसे कि हम लोग 3 पार्टनर हैं, तुम समर्थ हो ना, तुम्हारा नाम समर्थ के आर्यन, आर्यन है, आदर्श है और हम है, ठीक है। अब मान के चलो हम सिंगल ऑनर थे, ठीक है, मेरा कपड़ा का बिजनेस था, ठीक है। तो मान के चलो जितना भी हम लोग बड़ा बड़ा जो बड़ा बच्चे जो मेंस लोग का कपड़ा था वो हम लोग बेचते थे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको बिजनेस को एक्सपैंड करना है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड करना है फॉर एग्जांपल, एक्सपैंड करना है फॉर एग्जांपल, मान के चलो ये इसको हटा, ठीक है, एक्सपैंड करना है फॉर एग्जांपल, मान के चलो पहले मेरा सिंगल बिजनेस था, 3 हम लोग मान के चलो पार्टनर है, 3 हम लोग का ऑनर है, ठीक है। मान के चलो मेरा बिजनेस है, अभिषेक है, आदर्श है और आर्यन है, तीनों यही से, ठीक है, अभिषेक, आर्यन, आदर्श, ठीक है। मान के चलो हम लोग 3 पर्सन है, ठीक है, तीनों अपना सिंगल इंडिविजुअल है। मैं हम जो थे, मेरा जो बिजनेस था, ठीक है, मेरा ऑलरेडी किसका, मेंस का बिजनेस चल रहा है, मेंस का जो शर्ट्स वगैरह है, मेंस का जितना भी ड्रेसेस वगैरह है, शर्ट बदल लो या जितना भी, हाँ मेन का क्लोथ जितना भी है, क्लोथ पकड़ लो कि मेंस का जितना भी क्लोथ था, मेरा बिजनेस चल रहा था, ठीक है। अब हमको क्या मन हुआ कि नहीं, हमको बिजनेस थोड़ा सा एक्सपैंड करना है। अब कोई भी अपना बिजनेस दो शुरू में क्या करता है, छोटा सा स्टार्ट करता है, आस्ते 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 से क्या करता है, सबको अपना एक्सप्लोर करता है, उसको बड़ा करना ही है, यही लाइफ है, जहाँ वहीं रहोगे तो फिर हो गया। अब मान के चलो हमको ना बिजनेस एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड करना मतलब क्या, हमको वुमेन वेयर भी करना है, हमको चिल्ड्रन का भी करना है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो है आदर्श, ये क्या कह रहा है, ये वुमेन डिपार्टमेंट का इसको आइडिया है कैसे क्या करना है, वुमेन डिपार्टमेंट का इसको आइडिया है कि वुमेन डिपार्टमेंट का क्लोज कैसे करते हैं, ठीक है। तुम जो आर्यन बनाए, आदर्श मान के चलो उसको किसका है, चिल्ड्रन डिपार्टमेंट का इसको पूरा नॉलेज है, ठीक है। तो यही बात है कि भैया हमको तो इसका पूरा आइडिया है। अब अगर हम तुम लोग से, जैसे तुम लोग मेरा फ्रेंड है, तुम लोग से हम मिले कि देखो तुम लोग भी चाह रहे कि अपना बिजनेस को थोड़ा बड़ा करें। अब हम लोग साथ में मिले, साथ में मिल करके हम लोग का आपस में बात हुआ कि अरे हम तो चाह रहे कि वुमेंस का भी ड्रेस हो मेरे पास, बच्चा लोग का भी ड्रेस बेचे। तुम लोग बोले कि हाँ हम भी चाह रहे सारा क्लोथ मेरा पास बिक्री हुए, पर वुमेन का इसको आइडिया नहीं है, तो चिल्ड्रन का उसको आइडिया नहीं है, तो मेंस का इसको आइडिया नहीं है। सब अपना अलग अलग डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट है, कैसे क्या लाना है माल, कैसे क्या डील करना है, क्या रेट वगैरह है, बहुत चीज़ों पर आ जाता है ना बात। तो लास्ट में क्या हुआ कि हम आदर्श आर्यन डिसाइड किया, एक काम करो ना, हम लोग सब साथ मिल जाते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर हम लोग सिंगल ऑनरशिप बिजनेस चला रहे हैं तो दिक्कत हो रहा है, पर अगर हम लोग तीनों, अगर हम लोग मिल जाके जिल कर क्या बन जा रहे हैं, पार्टनर्स अगर बन जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जा रहा है, ठीक है। अब मान लो एक चीज़ और भी है, मान के चलो कि और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, एक तो ये रीज़न बोल दिए, और भी एक रीज़न हो सकता है। क्या रीज़न हो सकता है, मान के चलो हम क्या है, हम तो बिजनेस एक्सपैंड करने का कर लेंगे, पर एक्सपैंड करने के लिए मार्केटिंग कैसे करना है, उसका अकाउंटेंट कैसे करना है, वो चीज़ मेरा इतना एक्सपर्ट नहीं, क्योंकि हम तो अकेला चलाते हैं ना। तो उसमें देख रहे हैं आदर्श एक्सपर्ट है, तो आदर्श को बोले मेरा पार्टनर बन जाओ ना, समझ लो ये चीज़ में आदर्श एक्सपर्ट है, अकाउंटिंग करना है, मार्केटिंग करना है, एडवर्टीजमेंट करना है, ये चीज़ में ये एक्सपर्ट है, इसके लिए पार्टनर बना दिया, समझ रहे हो। तो यही सब रीज़न होता है पार्टनरशिप करने के लिए। कभी कभी बोलता है ना हम लोग कोई अकेला नहीं कर सकते, एवेंजर जैसे कि मूवी देखे हैं, बोलता है ना यू कांट सेव द वर्ल्ड अलोन, मतलब अकेला तुम पूरा वर्ल्ड को सेव नहीं कर सकते, बहुत सारा सुपर हीरो मिलता है तब सेव करता है। तो सेम केस ऐसा है, तो कुछ कुछ चीज़ ऐसा होता है ना कि तुम अकेला सब कुछ नहीं कर सकते हो, वो किसी का दिमाग लगता है, किसी का ये लगता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये हो गया पार्टनरशिप का एक बेसिक ज्ञान, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सिलेबस ओरिएंटेड पूरा पढ़ाई, पार्टनरशिप क्या होता है, कैसा बिजनेस होता है, क्यों पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप का बिजनेस किस तरह का होता है, ठीक है। एक बात तुम लोग हम और बोलना चाहेंगे, क्लास 12 का जो तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, जितना भी अकाउंट्स पढ़ रहे हो, क्लास 11 का तो कुछ आएगा नहीं, क्लास 11 का कुछ आएगा नहीं, सॉरी पहले तो नहीं आता था, पर अब सेमेस्टर 1 में क्लास 11 जितना ही पढ़ रहे हो ना, कॉलेज के जो फर्स्ट ईयर में जाकर क्लास 12 पास करके 70 to 80% सिलेबस सेम है। वही फाइनल अकाउंट पढ़ोगे, वही जनरल पढ़ोगे, वही डेप्रिसिएशन पढ़ोगे, सारा चैप्टर क्या है, एनपीओ पढ़ोगे, सिंगल एंट्री पढ़ोगे, 80% सिलेबस सेम है। क्लास 12 जो है, क्लास 12 का भी पूरा अकाउंट जो पार्टनरशिप पढ़ रहे हो, कंपनी पढ़ोगे, कैश फ्लो पढ़ोगे, रेशियो पढ़ोगे, सारा चीज़ क्या रहेगा, कॉलेज में रहेगा सेम, ठीक है। अगर कैलकुलेटर से पढ़ोगे तो सेम ही रहेगा, कैलकाटा यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है। तो पूरा जो पढ़ रहे हो ना तुम, सारा क्या रहेगा कॉलेज में सेम। ये सब फिर तुमको कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। हाँ, कॉलेज में जो रहता है एक लेवल अप रहता है, पर जो लेवल अप रहता है ना उधर ही हम पढ़ा देंगे 12 में। पार्टनरशिप हम जैसे पढ़ाएंगे मतलब क्या कुछ छोड़ेंगे नहीं, जो अप लेवल भी होगा तुम लोग 12 में ही पढ़ लोगे।
तो सारा चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस ओरिएंटेड का। ठीक है, तो ये हम लोग का बेसिक ज्ञान हो गया। अब हम लोग चलते हैं सिलेबस में। समर्थ पानी देना आर्यन। नोट्स सारा मेरा हैंड रिटेन नोट्स है। ठीक है, पहला दो क्लास जो है, पहला दो क्लास हम लोग को थ्योरी करना है, उसके बाद प्रैक्टिकल में घुसेंगे। ठीक है, पूरा क्लास 12 का नोट्स मेरा सारा हैंड रिटेन लिखा हुआ है। और तुम लोग कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, तुम लोग पीडीएफ ग्रुप में चल जाएगा और ये सारा चीज़ बुक में ही देखना, कॉपी पेस्ट लिखा होता है। तुम लोग कुछ जो लिखना रहेगा हम बोल देंगे कि हाँ ये चीज़ लिखो। ठीक है, ओके सर। क्योंकि देखो थ्योरी में क्या होता है हम तुम लोग बताते हैं, थ्योरी लिखवाएंगे ना टाइम वेस्ट होगा, जो चीज़ समझाएंगे वही ना लिखवाएंगे। हाँ सम्स बना रहे लिखवाए, थ्योरी में टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम हम लोग को वेस्ट नहीं करना है फालतू का। क्लास 11 में हम लिखवा दिए, क्योंकि क्लास 11 में तुम लोग नया नया आए थे। क्लास 11 में खुद से लिखाना जरूरी है कि तुम लोग नया नया अकाउंट्स देखे हो, नया नया लिखना है इंग्लिश में। बहुत जन तो हिंदी मीडियम से भी आता है, पर ग्रीस पार्क में तो ऐसा कुछ सीन नहीं रहता है, तो इसीलिए हम क्लास 11 में थोड़ा लिखवा देते, पर क्लास 12 में थ्योरी में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो दो क्लास में लोग थ्योरी ओवर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जैसा तुम्हारा देखो, हम तुम लोग को नोट्स दे देंगे। ठीक है, अब तुम लोग को जैसे तुम लोग मन में जैसे ये भी आ रहा है कि सर फ़ोन से तो पढ़ने में दिक्कत होता है, तुम लोग जीरोक्स भी करा सकते हो, या तो जो तुम लोग बुक में लिखो, बुक देखोगे ना सेम टू सेम लिखा हुआ है। ठीक है, अब वो जीरोक्स अगर कराने का इरादा हो तो जानते हो कहाँ से कराना है, हाजरा से कराना, वहाँ पे बहुत कम लेता है, 40-50 पैसा ऐसे कर। यहाँ तो 1-2 रुपये लेता है ना। तुम लोग का जैसा मन लिखना हो लिख लेना, जो तुम लोग का इच्छा हो। नहीं तो बुक में जब तुम लोग बुक खरीदोगे तो देखना कॉपी पेस्ट ही लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ अलग लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो मेन जो है हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप बोल दो, या तो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप बोल दो, सब क्या है सेम ही है। तो फंडामेंटल्स का मतलब क्या है, उसका कुछ फंडामेंटल्स मतलब कि बेसिक ज्ञान दो, इंट्रोडक्शन दो, बात सेम ही है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्टनरशिप का डेफिनेशन। ठीक है, एज पर सेक्शन 4। सर सेक्शन वगैरह क्या होता है, जो होता है ना कानून होता है कि सेक्शन 4 में लिखा गया इसके बारे में। ऐसे मान के चलो ना आप, पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 4 में जाओगे मिल जाएगा, एक तो सेक्शन होता है। ठीक है, तो सेक्शन 4 ये एमसीक्यू में पूछता है, पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप किस में आता है, सेक्शन 4 में। ठीक है, तो अभी हम जब डेफिनेशन जो पढ़ने जा रहे हैं ना, तुम लोग डेफिनेशन पल्ले नहीं पड़ेगा, पर जब इसका हम फीचर्स पढ़ा देंगे ना तब तुम लोग पल्ले पड़ जाएंगे डेफिनेशन होता क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है पर एक बार रीड करते सुनो। एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, पार्टनरशिप के बारे में किसमें लिखा गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एक्ट का ए हमेशा बड़ा रहेगा, छोटा स्मॉल ए मतलब एक्ट, मतलब वो करने वाला एक्ट हो जाएगा, ये कानून वाला एक्ट होता है। ए बड़ा मतलब कानून वाला है। कौन से ईयर में, 1932, आज़ादी से पहले ये कानून बना, चेंज नहीं हुआ है। कंपनीज एक्ट चेंज हो गया पर पार्टनरशिप चेंज नहीं हुआ है। पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ठीक है, अब डेफिनेशन पढ़ के कुछ समझ में तुम लोग को आया नहीं होगा, पर ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन जो डेफिनेशन में जो लिखा हुआ है ना, फीचर्स में ना सारा चीज़ तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है, सारा चीज़ चोर चोर। जैसे सबसे पहले क्या बोला पर्सन, तो पर्सन क्या रहेगा, ये चीज़ तोड़ के लिखा हुआ है। तो जब हम लोग फीचर्स पढ़ लेंगे ना, जब हम लोग फीचर्स पढ़ लेंगे ना, तो डेफिनेशन देखना ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो एक पल के लिए ये समझ के चलो कि डेफिनेशन हम लोग रीड तो कर ले पर अभी समझ में नहीं आएगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका एक एक चीज़ का ना अच्छे से डिटेल में हम लोग समझना पड़ेगा, जो कि हम लोग किस में समझने जा रहे हैं, फीचर्स में। अगर हम लोग फीचर्स पढ़ लेते तो कोई दिक्कत का बात नहीं है फिर। ठीक है, तो आज अब फीचर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो फीचर्स नंबर 1 ये कॉपी में लिखना भी जो लिख रहा है। ठीक है, फीचर्स नंबर 1, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन। ठीक है, क्या सबसे पहले पर्सन, ये जब कॉपी में फेयर लिखना तो ऐसे लिख लेना, नंबर 1 क्या है, पर्सन्स। ठीक है, तो आ जाओ, कहाँ क्लास ये रहा। ठीक है, सबसे पहले क्या है पर्सन। ठीक है, पर्सन कितना रहेगा, 2 और मोर पर्सन।
ठीक है, 2 और मोर पर्सन। टू और मोर पर्सन, हेडिंग दो, 2 और मोर पर्सन। ठीक है, मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होगा 2, किसके मुताबिक, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के, आईपीओ मतलब क्या, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। मैक्सिमम कितना होगा, एक ठो देखो, कुछ कुछ हम क्या है, हम सीए प्रोफेशनल पढ़े हुए, तो हम थोड़ा ऐसा लेवल का बात बोलते हैं ना जो सब टीचर्स नहीं बताएगा, तो कुछ कुछ जो एक्स्ट्रा ज्ञान का बात बोलेंगे ना, तो याद रखना, पार्टनरशिप एक्ट में लिखा ही नहीं गया कि मैक्सिमम कितना परसेंट होगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा नहीं गया, मिनिमम कितना होगा लिखा गया, पर मैक्सिमम लिखा नहीं गया। ये चीज़ किस में लिखा गया बोलो तो, मैक्सिमम होगा ये मेरा लिखा गया है कंपनीज एक्ट में। किस में लिखा गया है, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट कौन सा, 2013 का, सेक्शन क्या 464 में लिखा गया कि मैक्सिमम परसेंट कितना है। ठीक है, तो ये सब दो, अब तुमसे कोई पूछा तुम लोग बोल दोगे कि हाँ मिनिमम कितना होता है परसेंट 2, मैक्सिमम कितना हो सकता है 50, ये तो सबको पता है, ये बेसिक है। अब जो जो पूछेगा वही सब हम ट्रिक लिखवा रहे हैं। एमसीक्यू में पूछता है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना होगा 2, मैक्सिमम 50। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब आया था 1932 में। ठीक है, तो ये सब तो बेसिक यही सब पूछा, जो जो पूछेगा शॉर्टकट में लिखा देगा, इतना लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर नॉलेज का बात बोला जाए तो मिनिमम कितना है 2, मैक्सिमम जब पार्टनरशिप एक्ट में लिखा नहीं गया, किस में लिखा गया है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464। सेक्शन क्या सेक्शन है, उसके अंदर सेक्शन 464 बोल दिया, मतलब इसके बारे में लिखा गया ये चीज़ के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया। तो 2 और मोर पर्सन। अब पर्सन सर क्या क्या हो सकता है, पर्सन का मतलब क्या होता है, पर्सन 2 तरह का पर्सन इसमें मान के चलो होगा। पर्सन 2 तरह का होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। तो ये दोनों ही पर्सन कवर करता है पर्सन। अब मान के चलो अभिषेक, आदर्श और आर्यन पार्टनर बन सकता है, अभिषेक एंड को, आदर्श एंड को भी पार्टनर बन सकता है। मतलब एक बिजनेस दूसरा बिजनेस भी पार्टनर बन सकता है, एक नेचुरल पर्सन दूसरा नेचुरल पर्सन भी पार्टनर बन सकता है। नेचुरल का मतलब क्या, अभिषेक एंड आदर्श हो गया। ठीक है, अभिषेक एंड आदर्श हो गया। ठीक है, अभिषेक एंड आदर्श हो गया। को बोलते क्या बोलते हैं, अभिषेक एंड आदर्श को मतलब क्या होता है, कंपनी। कंपनी मतलब ये बिजनेस वाला कंपनी नहीं, कंपनी मतलब क्या, कहीं याद हम लोग घूमने जाते तो क्या बोलते हैं, कंपनी देना, तो उसी वो बोलते हैं पार्टनरशिप में कंपनी। को मतलब कंपनी, बिजनेस वाला कंपनी ये तो लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड ऐसे लिखा जाता है। पार्टनरशिप का को कंपनी मतलब क्या, साथ दोनों जो कंपनी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंपनी। ठीक है, तो पर्सन नेचुरल हम, आदर्श, आर्यन भी हो सकते हैं। आर्टिफिशियल मतलब क्या, अभिषेक हो सकता है, अभिषेक प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकता है, अभिषेक प्राइवेट लिमिटेड एंड आदर्श मतलब एक तो सर आर्टिफिशियल, एक तो नेचुरल पर्सन भी हो सकता है क्या पार्टनर, ऑब्वियसली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभिषेक, आदर्श, आर्यन भी हो सकता है, अभिषेक कंपनी, आदर्श कंपनी भी हो सकता है, अभिषेक एंड आदर्श कंपनी भी हो सकता है। मतलब नेचुरल आर्टिफिशियल का भी मिक्सचर हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है और कुछ भी पार्टनरशिप बन सकता है। ठीक है, अच्छा पार्टनरशिप बिजनेस को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं किससे, फर्म से। क्या बोलते हैं, फर्म। तो बहुत जो फर्म बोलना मतलब समझो क्या बोलना चाह रहा है, फर्म्स का मतलब ही क्या होता है, बिजनेस। तो बहुत जो वर्ड यूज होगा फर्म फर्म फर्म, फर्म मतलब क्या, बिजनेस। ठीक है, समझ में आ गया पर्सन के बारे में। ठीक है, मिनिमम कितना होगा 2, मैक्सिमम कितना होगा 50। मिनिमम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा पर मैक्सिमम लिखा हुआ किस में लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट में, सेक्शन 464। सेक्शन तो एक बार में याद नहीं होता, रट्टा मार के याद हो जाएगा। ठीक है, पर्सन नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। ठीक है, और भी चीज़ें है तो जो हम लोग नीचे पढ़ेंगे तो डिटेल में जाएंगे। आ जाओ,
अब आज हम लोग नोट्स में चलते हैं। पहला क्लास में हड़बड़ाना नहीं है, पहला क्लास में आराम से चलना है, ठीक है। अब आ जाओ पढ़ते। दो कभी कभी ये जो डेफिनेशन है 2 और मोर पर्सन कभी कभी एक्सप्लेन करने बोल देता है। जनरली 80% केस में एक्सप्लेन करने नहीं बोलेगा, कभी कभी एक्सप्लेन करने बोल दिया। तो हम लोग क्या पढ़े, फीचर्स बोल लो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, कुछ भी बोलो, एलिमेंट्स बोल लो, फीचर्स बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, सब क्या है, सेम है। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले क्या है, 2 और मोर पर्सन। तो एक बार तो रीड करेंगे, तुम लोग खुद ही समझते चलोगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू फॉर्म पार्टनरशिप देयर शुड बी एटलीस्ट 2%, कम से कम 2% तो होना चाहिए, कमिंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल। कॉमन गोल का मतलब क्या है, अब मान लो पार्टनरशिप हम लोग करने आ रहे हैं, अब मान के चलो हम आदर्श आर्यन कर दिए, अब 3 जन कर दिए, बिजनेस क्या होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए ना। तुम बोलोगे नहीं हम लोग पार्टनर है, हम स्टील का बिजनेस कर देंगे, ये करेंगे। पार्टनर का मतलब क्या, एक कोई कॉमन गोल है, कपड़ा का बिजनेस है, क्लॉथ का बिजनेस है, उसके लिए हम लोग तीनों मिले। अब ऐसा कहीं देखियो क्या एक चीज़ का पार्टनरशिप लिखा हुआ है और जितना पार्टनर सबका एक एक ठो बिजनेस है, ऐसा नहीं है। मिले मतलब क्या, मकसद एक हुआ है तब हम लोग मिले। तो मकसद एक मतलब क्या, गोल एक होना चाहिए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द मिनिमम नंबर ऑफ partners in a firm can be 2. There is, however, Indian Companies Act 2013 limit बताया है the number of partners to 50। बोले जो मैक्सिमम जो नंबर है 50 कौन बनाया, इंडियन कंपनीज एक्ट बताया। क्या सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन 464। क्या हुआ, सेक्शन, ये याद रखना है, ये वेस्ट बंगाल बोर्ड में तो नहीं पूछता है पर सीबीएसई बोर्ड में पूछता है बहुत बार। सेक्शन क्या है, 464। रीड अलोंग विथ रूल नंबर 10 कंपनीज एक्ट मिसलेनियस रूल 2014। ये तुम लोग को रट्टा मानना पड़ेगा। अब जो लॉ कानून है वो तो समझा नहीं जा सकता, वो तो तुमको रट्टा मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है 464 कंपनीज एक्ट, क्या रूल, मिसलेनियस रूल 2014 के तहत आता है। तो ये सब चीज़ें सबको नॉलेज नहीं रहता है। सबको ये नॉलेज रहेगा कि मिनिमम पार्टनर कितना होगा 2, मैक्सिमम 50, पर मिनिमम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बताया, मैक्सिमम कंपनीज 464 सेक्शन बताया है, ये सबको नॉलेज नहीं रहता। ये किसको रहेगा, तुमको रहेगा। आगे पढ़ते क्या बोलता है, द पार्टनरशिप फॉर्म बिकम्स इलीगल। क्या हो जाएगा, इलीगल। क्या करने पे इलीगल हो जाएगा, द नंबर ऑफ पार्टनर एग्जिस्ट द लिमिट, मतलब मैक्सिमम कितने 50 से एक्स्ट्रा 51 करने का क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाए। तुमको क्या खोलना पड़ जाएगा, कंपनी खोलना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हम लोग पढ़ते वही चीज़ इसमें लिखा गया है। एक बार और रिपीट करें क्या, कि समझ गए, ठीक है। इसमें और भी चीज़ है, ठीक है। दो पार्टनरशिप एक ऐसा चीज़ है ना, पार्टनरशिप जो कानून है ना, उसमें सारा बात लिखा नहीं गया है। तो बहुत चीज़ देखोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पढ़ा बताया जाएगा पार्टनरशिप के बारे में, बहुत चीज़ कंपनी से बताया जाएगा। जैसे कि मैक्सिमम लिमिट नहीं लिखा गया था कि मैक्सिमम कितना होगा 50, क्यों नहीं लिखा गया सर, बहुत पुराना एक्ट है, बहुत 1932 आज़ादी से पहले का है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत चीज़ पार्टनरशिप में नहीं लिखा गया, दूसरा कानून के तहत इसके अंदर डाला गया है, ठीक है। फुल्ली एग्जॉस्टिव नहीं है पार्टनरशिप एक्ट। तो जो जो जरूरत है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा गया है, कंपनीज एक्ट में लिखा गया, ठीक है। जैसे मैक्सिमम पार्टनरशिप एक्ट में लिखा गया नहीं था तो कंपनीज एक्ट से ले लिया गया। वैसे कुछ कुछ बोला गया, कोई कोई पर्सन को हम लोग पार्टनर नहीं बना सकते। तुम ही लोग बोल, तुम लोग कौन कौन सा पर्सन को तुम लोग पार्टनर बनाना सही नहीं है, इलीगल हो सकता है, ठीक है। अब हम तो ये तो बोल देंगे हाँ भैया सब कोई पार्टनर बन सकते हैं, जिसको तिसको पार्टनर बना लोगे। ये आ रहा है, इसको 2 रुपये, इसका पास 8 आना भी नहीं है, 10 लाख रुपया का उल्टा कर्जा में पार्टनर बना लोगे, ठीक है। बच्चा है 18 साल, माइनर मतलब बच्चा है, पार्टनर बना लोगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत चीज़ है कि ऐसा ऐसा पर्सन जिसको पार्टनर हम लोग नहीं बनाएंगे, बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो सर वही चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो चलो पढ़ते हैं। एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है। सर ये क्या अलग टॉपिक आ गया, नहीं इसी का टॉपिक का बात हो रहा है, टॉपिक यही है। पर्सन तो इसी के अंदर ना कवर अप होगा हम लोग का, तो कौन पर्सन नहीं आएगा, नहीं आएगा ये तो इसी के अंदर ना कवर अप होगा, क्योंकि पर्सन का बात तो यही ना चल रहा है। तो ये टॉपिक थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये मत सोचो सर अलग कुछ पढ़ा रहे क्या, नहीं यही टॉपिक। अब पर्सन का डिस्कस करना है तो पर्सन ही का टॉपिक पे ना डिस्कस करेंगे। तो देखो नोट लिखा, नोट क्या लिखा हुआ है, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, 1872
2 है, ये सब लॉ है, लॉ भी पढ़ना पड़ेगा तुम लोग जब कॉलेज में जाओगे तो पढ़ोगे, ठीक है। 8072 जब या सी एस CMA करोगे तो इसमें ही पढ़ना पड़ेगा। एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग आर कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट, बोले सब पर्सन पार्टनर्स बन सकता है पर कुछ कुछ एक्सेप्ट मतलब क्या, ये लोग नहीं बन सकता है। कौन कौन? माइनर इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, बोला माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, पर माइनर को माइनर थोड़ा सा टैलेंटेड है, उसको अकाउंटेंट के तौर पे कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर बेनिफिट्स के लिए रखा, ये सब MCQ में पूछता है इसीलिए वाला लिखे है। माइनर को सिर्फ बिजनेस का बेनिफिट्स के लिए रखा, लॉस नहीं लेगा, वो सिर्फ बेनिफिट लेगा, ठीक है, लॉस नहीं लेगा, सिर्फ क्या लेगा, बेनिफिट। पर पार्टनर बन सकता है क्या? 18 साल से कम। माइनर का मतलब क्या, बिलो 18, और मेजर मतलब मोर देन अबव 18, ठीक है। पर्सन अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, सर अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है? नॉर्मल जो हम लोग नॉर्मल जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, पगला, पागल है, कोई दिमाग का पागल है, ठीक है। अब मान लो तुम कोई पागल को बिजनेस में रख दिए, क्या करेगा? लैपटॉप जो तुम्हारा 30,000 का है 30 रुपया लेके पकड़ा देगा, यही ना करेगा? या तो खेलने का मूड में आ गया तो सब तोड़ फोड़ कर देगा, तो उसको पार्टनर बना क्या है, रिस्क है। बनाओगे अनसाउंड माइंड को? अनसाउंड माइंड का मतलब क्या है, माइंड से उसका साउंड नहीं, अनसाउंड है, ठीक है। तो जो अनसाउंड माइंड है उसको पार्टनर बना दो तो बहुत रिस्क है भैया, आग लगा देगा बिजनेस में, तोड़ देगा, सस्ता है बेच देगा, जो नहीं करने का वो कर देगा, ठीक है। अनसाउंड माइंड में नशा वाला आदमी भी आता है। एक फिल्म था, मेला फिल्म देखे हो, मेला, उसका जो ट्रक लेकर के जाता है, एक जन का बोरा में गलती से सेब भर देता है, दूसरा ट्रक में बम भर देता है, समझ रहे? तो यही सब होगा अगर अनसाउंड माइंड को रखोगे तो, समझ रहे हो ना, ये सीन हो जाता है। तो माइनर को तो सर नहीं रखेंगे, पर हाँ रखेंगे बिजनेस में सिर्फ ओनली फॉर बेनिफिट्स, मतलब पार्टनर बन के नहीं रहो ना, काम करो, पैसा लो, मजा लो, पर पार्टनर नहीं रखेंगे। कब रखेंगे? तुम्हारा 18 का ऊपर हो जाएगा, इसका ऊपर भी हम लोग चर्चा करना है डिटेल में, माइनर भी पूछता है, आगे भी करेंगे। पर्सन अनसाउंड माइंड, अनसाउंड का मतलब क्या है? नॉर्मल हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर लोकल लैंग्वेज इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है हम लोग का, पगला का कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। एक क्या होता है, पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ, पर्सन क्या है, डिसक्वालीफाई बाय एनी लॉ, इसका मतलब क्या होता है, कानूनी बोल दिया भैया ये आदमी सही नहीं, इसको पार्टनर मत नहीं बनाना, मतलब क्या बोलना चाहता है सर कानून? अब मान के चलो कि आदर्श को हम पार्टनर बनाना चाहते हैं, ठीक है, और कानून माना केस को, बोला कानून माना के तो हमसे क्या लेना देना, पता चला आदर्श क्या किया, 4 जन का मर्डर करके बैठा हुआ था, समझ रहे हो, ऐसा था, तो कानून क्या बोला, इसको पार्टनर नहीं बना सकते। तो अब मान के चलो कि क्यों नहीं बना सकते, तो मर्डर करके बैठा हुआ है, कानूनी मना कर दिया है, ठीक है, चोर डकैत है, कुछ भी हो सकता है, तो लॉ अगर बोल दे कि भाई इसको पार्टनर मत बना तो मत बनाओ। अब मान के चलो तुम पार्टनर बना दिए, 3 पार्टनर है, पता चला अकेला वही बच गया, 2 जन का मर्डर करके, है ना, अकेला वही बच गया, तो तुम कुछ कर सकते हो क्या? नहीं, कानून तो बोल दिया भैया कि ये लोग को पार्टनर मत बनाओ, ठीक है। लास्ट हम लोग क्या आता है, तो डिस्क्वालीफाइड बाय इंसॉल्वेंट पर्सन। इंसॉल्वेंट एक अच्छा वर्ड है जो कॉमर्स के स्टूडेंट को पता होना चाहिए। इंसॉल्वेंट को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, इंग्लिश में एक और भी वर्ड इसका यूज कर सकते हैं हम लोग, बैंकक्रप्ट। क्या बोल सकते हैं हम लोग? बैंकक्रप्ट मतलब दिवाला, भिखारी, कंगाल बन गया, खुद का खाने का पैसा नहीं, हम लोग पार्टनर खाक बनेगा, समझ रहे हो? खुद का उसका मतलब कि बोलता है ना कि खुद मतलब कि उसका कुछ नहीं, पूरा दिवाला नहीं, कर्जा में पूरा डूबा हुआ है, ठीक है, तो उसको पार्टनर बना लोगे। अब मान के चलो तुम लोगों को एक तो आगे ही बता दे रहे, आगे का चीज़ पहले ही बता दे, मान के चलो तुम अगर जोश में उसको पार्टनर बना लिए ना, तो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है मालूम, जो तेरा वो मेरा है, मतलब अगर ये कोई पाप करेगा ना तो तीनों को भोगना पड़ेगा, ये 1 लाख का कर्जा लेगा ना, तीनों को भुगतान करना पड़ेगा। पार्टनरशिप बिजनेस इसीलिए अलग माना जाता है कि पाप एक भोगेगा सब कोई। अब तुम ये नहीं बोल सकते आदर्श को, अरे आदर्श तुम्हारा गलती है, तुम क्यों 1 लाख लिए, तुम भुगतो, पार्टनर है भैया, देना पड़ेगा, ये लॉ बोलता है। ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो तुम लोग बताओ 4 आदमी कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकता है? माइनर, ठीक है, जो अनसाउंड माइंड है, पगला, अगर कानूनी मना कर दिया, डिस्क्वालीफाई वाले कानूनी बोले नहीं बना सकते हो, ठीक है, एग्जाम्पल भी दे दिए, ठीक है। इंसॉल्वेंट पर्सन, खुद का उसका खाने का पैसा नहीं, तुम्हारा पार्टनर बने, तुम्हारा क्या मदद करे, खुद को पहले देखे, है ना। तो ये सब मेरा हो गया। यूट्यूब लाइव चल रहा है, एक बार देख ले, आ रहे हैं एक बार और, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्या, 2 और मोर पर्सन, मतलब पर्सन मेरा सॉर्टेड है, पर्सन मेरा क्या हो गया है, सॉर्टेड है। पर्सन का और क्या आता है डेफिनेशन, हु हैव अग्रीड। अग्रीड का मतलब क्या होता है, अब ये पढ़ेंगे,
आ रहा है ना वॉइस? नंबर 2 मेरा फीचर्स क्या हो जाता है? ऐड चल रहा है क्या? अग्रीड। अग्रीड का मतलब क्या चाहिए? हम लोग सब क्या होना चाहिए? अग्री होना चाहिए। अग्री मतलब क्या है? क्या बनता है? अग्रीमेंट बनता है। क्या बनता है? एग्रीमेंट बनता है। अग्री मतलब क्या बनेगा? एक एग्रीमेंट बनेगा। पार्टनरशिप मतलब एग्रीमेंट। पार्टनरशिप मतलब ही क्या होता है? नंबर 2 फीचर्स हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अग्री मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट। ये सब लिखा क्योंकि एमसीक्यू में जो भी हम लिखवा है ना कभी में उतना ही पूछेगा, ठीक है? डिटेल में कहीं कहीं पूछ सकते हैं, पर क्या अब मान के चलो 5-6 फीचर से बोल रहे कोई 2 फीचर्स एक्सप्लेन करो, समझ रहे हो? तो ऐसे ही पूछेगा। अरे एमसीक्यू नहीं तो शॉर्ट क्वेश्चन जो हम लोग लिखवा रहे हैं ना ऐसे ही पूछेगा। अग्रीमेंट। अग्रीमेंट वर्ड सर बहुत सुने हैं। अग्रीमेंट मतलब क्या होता है? एक लीगल हो जाता है, एक लीगल पेपर होता है एग्रीमेंट, जो हम लोग साइन करते हैं। जैसे कि तुम लोग नॉर्मल सुने होगे, तुम लोग का जो फ्लैट वाला लोग रहता है 1 साल का 12 महीना क्या बनता है? एग्रीमेंट बनता है। अब एग्रीमेंट का मतलब क्या है? तुम बाउंडेड हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो अदर्स एक फ्लैट में रहता है, ठीक है? अदर्स 1 साल का एग्रीमेंट बना लिया, 6 महीना हो उसका मन नहीं लग रहा है, उसका मन कर रहा है कहीं और चल जाए, वो नहीं जा सकता है, वो नहीं जा सकता है। ऑनर से तुम अगर झगड़ा ही करो, नहीं हमको रहने में जबरदस्ती करोगे क्या? ऑनर बोले जबरदस्ती कोई बात ही नहीं है, तुम एग्रीमेंट साइन किए 1 साल का, तुम अब बाउंडेड हो गए हो, तुमको ये फॉलो करना पड़ेगा, तो इसलिए एग्रीमेंट बनता है। अब मान लो 3 पार्टनर है, अभी हम लोग, तुम ही लोग सोचो ना, एकदम प्रैक्टिकल बात चलते हैं। अगर हम लोग 3 पार्टनर है, हम लोग एग्रीमेंट नहीं बनाए, कल को आदर्श बोले अरे नहीं आज हम ज़्यादा मेहनत किए, हमको बेसी पैसा दो, अरे इसका वैसे इसको बोलो तो ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है? लोन लिए ये देगा, इसको बोलो ये हुआ ये करेगा, वो बोलेगा ये करो, मतलब बहुत सारा झगड़ा हो सकता है। अच्छा होगा तो लेने ये आ जाएगा, बोले नहीं ज़्यादा मेहनत तो मेरा दिमाग तो हम दिए थे, हमको तो पैसा ज़्यादा लॉस हुआ, यार इसका वैसे ये समझेगा, इंटरेस्ट ले रहे कुछ ले रहे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग खुलेगा क्या क्या चीज़ का बात हो रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या बनाना पड़ता है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट 2 तरह का हो सकता है। इट मे बी ओरल भी हो सकता है, एंड ओरल और रिटेन भी हो सकता है। ओरल और रिटेन भी हो सकता है। सर ओरल का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट बना बैठ के बात किए, आदर्श और हम और आर्यन बैठ करके हम लोग आपस में बात करें कि इक्वल इक्वल हम लोग जो प्रॉफिट होगा ले लेंगे, ओरल होता है। सर बाद में तो पलट सकता है, हाँ पलट सकता है भैया, पलट सकता है, पर लीगली तुम ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हो। तो सर कल को पलट गया तो क्या, कैसे 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 साबित करेंगे? उसके लिए हम लोग का देश का कानून है, लॉयर है, जाओ उधर केस लड़ो। अब वो लोग तहकीकात करेगा, कैमरा से हो सके क्रॉस चेक करेगा, कुछ भी कर सकता है, तब ये हो जाता है। तो इससे पर ये एक चीज़ हो सकता है प्रॉब्लम, क्या वो तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कल को मान के चलो ओरल एग्रीमेंट के कोई मुँह कर सकता है, तो सर ओरल एग्रीमेंट तो फिर होना ही नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, समझ सकते, पर एक्ट में बोला गया कि ओरल भी हो सकता है, तो तुम कुछ कर सकते हो क्या? एग्जामिनर से झगड़ा कर सकते हो क्या? जो बोलेगा सुनना होगा, तो ओरल भी हो सकता है। पर सजेस्ट क्या कहता है, जो मैक्सिमम होता भी यही होता है, सजेस्ट क्या कहता है? एग्रीमेंट क्या बनाओ? रिटेन बनाओ। क्या बनाओ? रिटेन। तो सर ओरल नहीं बन सकता क्या? ओरल भी बन सकता है, ये बात याद रखना, ये मत बोलना कि ओरल नहीं बन सकता, ओरल एंड रिटेन दोनों ही बन सकता है, बट प्रीफर क्या किया जाता है? रिटेन बनाने के लिए, क्योंकि ओरल में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या? आगे जाकर के झगड़ा झाटी भैया हो सकता है, ठीक है? तो इसलिए क्या कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए क्या बनाने बोला जाता है? रिटेन। जो एग्रीमेंट हम लोग रिटेन बनाते हैं, जो एग्रीमेंट हम लोग रिटेन बनाते हैं, जो एग्रीमेंट हम लोग क्या बनाते हैं? रिटेन, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। लिख लो तो, हैंडराइटिंग समझ में आ रहा ना तुमको आदर्श? पार्टनरशिप डीड, ठीक है सर। तो प्रैक्टिकल तुम लोग नॉलेज से बोला, एग्रीमेंट क्यों बनाएंगे सर? सर एग्रीमेंट क्यों बनाएंगे? अरे भैया बहुत प्रॉब्लम, तुम लोग प्रैक्टिकली सब चीज़ बताया रहा है, सब कुछ इतना डिटेल में कोई बताएगा नहीं। तुम लोग अगर पढ़ ले तो पूरा कॉन्सेप्ट समझो, क्यों एग्रीमेंट बनाएंगे? कल को झगड़ा झाटी हो सकता है, कोई कुछ बोल सकता है, ये बोले वो कर वो कर, तो सारा चीज़ एग्रीमेंट में जब लिख देंगे ना तो भैया कोई कुछ नहीं बोल सकता। एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा था ना, हम लोग पार्टनरशिप डीड जब पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे, 20 या 21 चीज़ लिखाया जाता है एग्रीमेंट में। प्रॉफिट हो गया, क्या इंटरेस्ट मिलेगा, सारा चीज़ हम लोग देख लेंगे, ठीक है? तो एग्रीमेंट भी हम लोग का हो गया। चलो एक बार पढ़ लेते इसको भी, ठीक है? 2 बार हो रहा है, देख रहे हो? एक चीज़ 2 बार हो रहा है, एक बार अलग से कर, एक बार
यहाँ भी पढ़ ले, तो इसलिए क्या हो जा रहा है, हम लोग का चीज़ और अच्छा से ग्रिप आ जाएगा, समझ रहे हो। अब तो यहाँ भी कर लेंगे एक बार, ठीक है। एग्रीमेंट क्या पढ़ रहे हम लोग, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट, बोला एक पार्टनरशिप जो है एग्जिस्टेंट मतलब कि आता है पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होने के बाद ही। एदर, एदर का मतलब क्या, एदर रिटेन करवा लो एग्रीमेंट और ओरल करवा लो। द रिटेन एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। बोलो कुछ नया है क्या, कुछ बताना है इसमें, समझ में आ गया, ठीक है। ये भी हो गया, आगे पढ़ते, नंबर 2 भी हो गया। आगे क्या बोला, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो 3 नंबर क्या है समझ लो, प्रॉफिट्स। 3 नंबर क्या है, अरे इसको नीचे करना, 3 नंबर में क्या आ जाता है, प्रॉफिट्स, ठीक है। हम्म, 3 नंबर में मेरा क्या गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। इसी साथ बंद हो गया, तो फैन ऑन कर दे। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स 3 नंबर में मेरा क्या आता है, शेयर ऑफ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, वाह, 7 तक हो जाएगा। शेयर ऑफ क्या है, प्रॉफिट्स। मान लो 3 पार्टनर से हम लोग थे, ए और ए, है ना, ए और ए। तुम आदर्श 11 में पढ़े थे, ट्यूशंस नहीं पढ़े होगे, देख का कहाँ पे, ठीक है। तो ए और ए 3 पार्ट हम लोग, आदर्श, आर्यन, अभिषेक, ठीक है। मान के चलो ना, एक बिजनेस डील हम लोग लिए, एक बिजनेस हम लोग डील लिए, वो बिजनेस डील में प्रॉफिट हुआ कितना का, मान के चलो प्रॉफिट हम लोग कुछ भी एक एग्जांपल भी हम लोग ले लेते हैं, प्रॉफिट हुआ 30,000, कितना का हुआ है, 30 नहीं 90,000, कितना का हुआ है, 90,000 का, ठीक है। ये प्रॉफिट जो हुआ है ना, जो डील हुआ है ना, किसकी वजह से हुआ है, मान के चलो ए डील लिख दे रहा है, आदर्श, किसकी वजह से हुआ है, आदर्श की वजह से हुआ है। अब आदर्श बोलेगा ना, आदर्श बोला कि अरे ये डील तो हम किए, प्रॉफिट मेरे वजह से, सारा पैसा किसका होगा, मेरा। ऐसा हो सकता है क्या, तुम लोग को हम पहले हिंट दे दिए। पार्टनरशिप का मतलब क्या, प्रॉफिट सब में बांटेगा, ठीक है। तो सब में बांटे मतलब क्या सर, सबको 30-30 ले लेगा ना, वो चीज़ एग्रीमेंट में लिखा रहेगा, किस में लिखा रहेगा, रेशियो, एक हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो 3:2:1। तो सब रेशियो सर कैसे बांटते, सब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे। अभी मान के चलो किसे बांट रहे, इक्वली, तो इक्वली सब लेगा, 30,000 ये लेगा, मेहनत किसी का डजेंट मैटर, प्रॉफिट शेयर सबको करना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयर सबको करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। सेम लॉस का केस में भी, ये लॉस बोला कि इसके वजह से वो, तो लॉस भी नहीं, लॉस भी सबको ही बियर करेगा, ठीक है, लॉस भी नहीं, लॉस में सुनो, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है कंपलसरी है, शेयर ऑफ प्रॉफिट कंपलसरी है, पर लॉस दो कभी कभी क्या होता है, लॉस जो है, लॉस शेयर नहीं भी होता है और होता भी है। पर अभी हम सिलेबस में देखें, जनरली हम लोग जब पढ़े थे सीए का पढ़ाई में, तो लॉस प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या, प्रॉफिट शेयर करना मस्ट है, लॉस शेयर करना मस्ट नहीं है। पर देख रहे बुक में लिख दिया है कि प्रॉफिट एंड शेयर जो है, लॉस शेयर करना क्या है, दोनों ही बोला है मस्ट। तो लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, दोनों ही शेयर करना क्या है, मस्ट है। बस ये खत्म, ये टॉपिक। तो आ जाओ, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स 2% एग्रीमेंट। अच्छा बिजनेस पे कोई बात नहीं है, पहले ये ऊपर नीचे हो गया, उससे कोई मैटर नहीं है, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर मस्ट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ अ, शेयर प्रॉफिट जो है शेयर करना क्या है, मस्ट है, कंपलसरी है। कोई नहीं बोल सकता कि हम शेयर नहीं करेंगे भैया, तुम अकेला भुगतो, नहीं बोल सकते, ठीक है। 3 नंबर हो गया क्या, आ जाओ 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, बिजनेस। 4 नंबर बिजनेस है। मान के चलो ना, हम आदर्श आर्यन बैठे, ठीक है, हम लोग तीनों मिले, तीनों मिल करके पार्टनर बेचे, एक सेकेंड हैंड फ़ोन बेच दिए,
उसको पार्टनरशिप बोला जाएगा क्या? पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब क्या? एक ऐसा कोई बिजनेस हम तुम कर रहे हो जो तुम लोग सेल परचेस खरीदा बेची कर रहे हो, चाहे सामान में खरीदो तो सेल परचेस हो रहा है, और कुछ एसी उसी बनाने का तो सर्विस का काम हो रहा है, वो रेगुलर बेसिस में होना चाहिए। बिजनेस का मतलब यही हो गया कि रेगुलर बेसिस में होना है। ये नहीं 3 जन मिल गए बैठ के लूडो लूडो खेल के चले गए, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। पार्टनरशिप का मतलब क्या है? वो चीज़ कंटिन्यू होना चाहिए, एक बिजनेस होना चाहिए। अब मान लो 3 बिजनेस में रास्ते में कहीं बैठ गए बेच रहे, ऐसा नहीं होता है। एक बिजनेस प्रॉपर, एक बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, तब ना तुम लोग बिजनेस चालू करोगे। तो एक क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए। कहीं भी रास्ते में बैठ के लूडो खेलोगे नहीं चलेगा, सब मिल करके एक बिजनेस प्रॉपर होना चाहिए। अब पार्टनरशिप इज इस्टैब्लिश्ड फॉर अ बिजनेस, तो ये भी खत्म हो गया। यहाँ तक ईजी है, यहाँ तक ईजी है। और एक क्या क्या हो गया? हैंग हो रहा है क्या? लैग हो रहा है, इसको हटाते हैं। पहले गए हम टास्क मैनेजर में, टास्क मैनेजर में जा करके टास्क मैनेजर में गए, जाने के बाद इसको कर दिया हम एंड टास्क। ठीक है, और फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, और ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट लेंगे। हाँ रिया सुन रही हो? Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? कुछ डाउट है क्या? No, sir, no doubt. वन हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, लास्ट बन जाता है डेफिनेशन। हम लोग क्या तक कर लिए? ये भी हो गया, और हु अग्रीड पर्सन भी कर लिए, बिटवीन अग्रीड भी कर लिए, सब हट गया ना। 1 2 एंड 3 एंड 4th वन बिजनेस था ना। 4th क्या हो गया? बिजनेस। उसके बाद क्या लिखा हुआ है लास्ट में? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हो समझे? इसको हम लोग नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। इसका मतलब क्या हो बता पाओगे क्या? ये मेरा लास्ट है 5, ये 5 है डेफिनेशन के लिए लास्ट है। फीचर्स में और 1-2 पॉइंट है एक्स्ट्रा जो हम लोग पढ़ेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब क्या हो? इंग्लिश का बता पाओगे? मान के चलो 3 पार्टनर है, आदर्श, अभिषेक और आर्यन। ठीक है, 3 पार्टनर है। ये भी मिट गया क्या? ये भी गया, कोई बात नहीं, छोड़ो। 3 पार्टनर है, आदर्श, अभिषेक और आर्यन। अब ये जो पार्टनरशिप बिजनेस है हम लोग तीनों मिलकर भी चला सकते हैं। तीनों मिलकर, कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब कि सब कोई मिलकर भी चला सकते हैं, और इसमें से कोई एक मतलब कि अभिषेक हो, आदर्श हो या आर्यन है, कोई एक बार मिल करके और कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब कि तीनों मिलकर भी चला सकते हैं, और कैरिड और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल मतलब कोई एक भी सबके जगह में काम कर सकता है। या तो तीनों मिलकर ही कर सकते हैं, या कोई एक भी सबके जगह में काम कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है ना पार्टनरशिप में ना प्रिंसिपल और एजेंट का भी काम, ये प्रिंसिपल और एजेंट बोला जाता है। मतलब कि जो एक्टिव है तीनों में से वो कौन है? प्रिंसिपल। और जिसके लिए काम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? एजेंट। तो पार्टनरशिप प्रिंसिपल और एजेंट का भी काम कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, तो एनी ऑफ कैरिड ऑन बाय ऑल सब मिलकर भी कर सकते हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल मतलब तीनों मिलकर करे या कोई एक करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, तो चलो म्यूचुअल एजेंसी पढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप कंसर्न में बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पर्सन, या तो सब मिल करके चलाए, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल या तो कोई उनमें से एक सबके जगह में क्या करे? एक्ट करे, बिहाफ ऑफ परफॉर्म करे। ठीक है, ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द
प्रिंसिपल। जो कैरी कर रहा है बिजनेस को, जो एक्टिव है, जो एक्चुअल में कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ऑल। ठीक है, अब मान के चलो कि तीनों मिल के कर रहे हैं, मतलब तीनों क्या है? प्रिंसिपल है। अब मान के चलो इन दोनों के बिहाफ में सिर्फ अदर्स कर रहा है, तो ये क्या है? एजेंट का काम कर रहा है। इन लोग का एजेंट का काम कर रहा है, इन लोग का बिहाफ में भी काम कर सकता है। तो या तो हम लोग प्रिंसिपल भी बन सकते हैं एज वेल एज एजेंट का भी काम करते हैं कि भैया उन लोग का बिहाफ में हम काम कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया म्यूचुअल एजेंसी। तो यहाँ से हम लोग का डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। अब डेफिनेशन पढ़े क्या? चलो आते हैं। एज पर सेक्शन 4, एज पर सेक्शन 4, सेक्शन 4 पूछता है पार्टनरशिप एक्ट किस में आता है? सेक्शन 4। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, पर्सन मतलब क्या? मिनिमम कितना? मैक्सिमम। मिनिमम पार्टनरशिप में लिखा हुआ है, मैक्सिमम लिखा हुआ है क्या? किस में लिखा हुआ है? कंपनी सेक्शन 464, सेक्शन याद नहीं होता, हम बोलेंगे 464 कंपनी एक्ट। हु हैव अग्रीड, अग्रीड का मतलब क्या है? दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? सबके बीच में एक एग्रीमेंट बनना है। एग्रीमेंट दो तरीका से बन सकता है, या तो ओरल या तो रिटर्न, दोनों तरीका से बन सकता है। टू शेयर द क्या? प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर करना कंपल्सरी। क्या चीज का प्रॉफिट शेयर? ऑफ अ बिजनेस। कैरिड ऑन बाय ऑल, कैरिड ऑन बाय ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यही क्या हो गया? पार्टनरशिप। अब बोलो डेफिनेशन समझ में आया क्या? तो हम क्या बोलते? तुम लोग पहले डेफिनेशन समझ में नहीं आ पड़ते, हम लोग फीचर्स पढ़ लेते हैं तो डेफिनेशन आराम से समझ में आ जा सकता है। ठीक है, ठीक है। तो एज पर, फिर से अगर बोलते हैं, एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अब पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन मिनिमम टू मैक्सिमम 50 हु हैव अग्रीड, अग्रीड क्या? एक एग्रीमेंट बनेगा। इट मे बी ओरल और रिटेन, ठीक है, बोथ हो सकता है। ठीक है, टू शेयर द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स किस चीज का शेयर करेगा? बिजनेस का। वो बिजनेस जो है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। समझ में आ गया? तो ये 5 फीचर से हम लोग का डेफिनेशन कवर अप हो जाता है। और भी फीचर्स है क्या? हाँ, और 1-2 है, तो वो भी कंप्लीट करके आज का क्लास यहीं रहने देते हैं। ठीक है, तो चलो और 2 मिनट लगेगा, इसको कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा, ये खत्म नहीं होते, ये और नीचे भी है। अदर पार्टनर्स, ठीक है, एजेंट भी बन सकते हैं अदर्स पार्टनर्स के बिहाफ में। ही कैन बाइंड अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट एंड ऑल्सो इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर्स विद द रिगार्ड्स टू द बिजनेस ऑफ द फर्म। बोले कि आप मान के चलो तीनों कर रहे हैं, अब मान के चलो कि हम अकेला कर रहे हैं तुम दोनों बिहाफ में, तो कुछ भी हो रहा है तो उसका बाउंड तुम भी लोगे ना, रिस्क। अगर हम कर रहे हैं तो मान के चलो तुम लोग बोला रहे ये क्या कर रहे थे, तो तुमको हम बोल रहे हैं तुम लोग आया क्यों नहीं? समझ लो, तो वही बात बोलते, इतना दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, यहीं तक कर दोगे ना तो कवर अप खत्म है। ठीक है, बात यहीं तक कर देना, हो जाएगा, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये यहीं तक रखना, ब्रैकेट कर लेना नोट्स में। ठीक है, इतना दूर तक नहीं लिखना है। ओफो, आते आप। अब ये आ जाओ, ये बहुत पूछता है एग्जाम में, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, पार्टनर का जो लायबिलिटी होता है, पार्टनर का जो क्या रहता है? लायबिलिटी होता है, वो क्या होता है? अनलिमिटेड। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। लायबिलिटी क्या रहता है? अनलिमिटेड। यही पार्टनरशिप को अलग बनाता है। सर अब ये अनलिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है? एकदम एक बार बोलेंगे, सुना, 2 बार नहीं बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लायबिलिटी। एक बार में समझोगे तो समझोगे, 2 बार में नहीं समझोगे। जो एक होता है लिमिटेड पार्टनर, मान के चलो कि हम लोग 3 पार्टनर, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? 3 पार्टनर में से मान के चलो हम 1 लाख का 1 करोड़ का कर्जा ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ का कुछ सामान ले लिए। ठीक है, तो मान के चलो भुगतना तो तीनों को पड़ेगा। एक तो कहावत है, जो तेरा है वो मेरा है लायबिलिटी, तो भुगतना तो तीनों को पड़ेगा। तो 1 करोड़ का जो मेरा लायबिलिटी है, जो मेरे ऊपर है, वो तीनों को देना पड़ेगा। अब मान लो बिजनेस के ना, बिजनेस में क्या है मेरा? बिजनेस में और 5 मिनट और। अब मान लीजिए जो लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी मेरा जो बिजनेस है, जो मेरा सब बेच बाज के भी देख रहे हैं 80 लाख तक हम चुका पाएंगे, तो बाकी 20 लाख क्या करेंगे? तो बाकी 20 लाख छोड़ दो। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या? जितना बिजनेस से चुका सकते हो उतना तक ही देंगे, उससे आगे हम नहीं दे सकते भैया। एक होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या बोलो तो? 1 लाख 1 करोड़ में से तुम 80 लाख तो बिजनेस से दे दिए, बाकी 20 लाख ना तुम अपना प्राइवेट एसेट बेच के भी देना पड़ेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं अनलिमिटेड। लिमिटेड मतलब क्या? जितना बिजनेस तक ही सीमित है भैया, जो कर्जा हम बिजनेस से लेकर के तुमको दे करके झमेला निपटा देंगे, उसके बाद नहीं है तो छोड़ दो, नहीं दे देंगे।
पर अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर तुम बिजनेस से नहीं चुका पा रहे हो ना, तो जो बैलेंस अमाउंट है वो तुम अपना एसेट, घर जायदाद जो बेच के देना, अपना प्राइवेट एसेट बेच के भी देना पड़ेगा। प्राइवेट मतलब कि अपना पर्सनल सामान बेच के, तो बिजनेस का छोड़ करके, बिजनेस का तो बेचना रहता तो 80 लाख से बेसी दे ही देते, 80 लाख ही आ रहा बिजनेस, बाकी तुम दे। तो लिमिटेड का मतलब क्या, 1 लाख में मान के चलो, तुम लोग खुद से बोलो 1 करोड़ में 80 लाख सिर्फ हम दे है बिजनेस में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 80 लाख ही दे रहे, उसको हम लोग लिमिटेड। और प्राइवेट एसेट बेच के बाकी 20 लाख देना पड़े, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड। मतलब बिजनेस तक ही सीमित है भैया, जितना भी कर्जा, लिमिटेड लायबिलिटी। नाम ही समझ, नाम से समझ में आ रहा है, लिमिटेड मतलब क्या, बिजनेस तक ही सीमित है, लिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब क्या, बियॉन्ड दी बिजनेस, तुम्हारा अगर बिजनेस से नहीं दे पा रहे, फॉर्म तुम्हारा पैसा नहीं चुका पा रहा, अपना प्राइवेट एसेट बेच के दो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। समझ में आया। तो पार्टनरशिप बिजनेस ही एक लौता है एक ऐसा बिजनेस का लायबिलिटी क्या रहता है, कंपनी, और इसका क्या बोलता है, सिर्फ पार्टनरशिप अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होता, सिर्फ पार्टनरशिप का रहता है। तो इसीलिए यही एक तो चीज़ जो होता है ना, बोलता है ना कि क्या चीज़ है जो तुमको सबसे अलग बनाता है, तो पार्टनरशिप को अलग कौन बनाता है, इसका लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। अब दो, जैसे मान के चलो कंपनी खोल रहे हैं, तो कंपनी में तो 2 से ज़्यादा पार्टनर हो सकता है, कंपनी में तो एग्रीमेंट बनता है, कंपनी में तो प्रॉफिट शेयर करता है, कंपनी में तो एक बिजनेस होता है, सब चीज़ तो सेम हो गया ना, है ना। पर अलग क्या है, पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड रहता है, कंपनी में तो अलग क्या बनाता है पार्टनरशिप को, उसका अनलिमिटेड लायबिलिटी। समझ में आया क्या। तो चलो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, समझा के पढ़ेंगे ना तो 1 मिनट में हो जाएगा, समझ रहे हो। तो जल्दी जल्दी चलो कंप्लीट करते हैं वाह, और 5 मिनट में। बोले ईच पार्टनर इज लाइबल जॉइंटली, क्या हो गया इसको, अरे तो यहाँ है, हाँ। तो ईच पार्टनर लाइबल जॉइंटली विथ ऑल द अदर्स पार्टनर, बोला सब पार्टनर एक दूसरा क्या है, लाइबल है। जॉइंटली मतलब, लाइबल मतलब क्या, तुम कुछ करो तो उसके लिए लाइबल हम है, रिस्पॉन्सिबल नॉर्मल समझ के चलो हम भी है। एंड ऑल्सो सेवरली टू द थर्ड पार्टी, बोला थर्ड पार्टी के लिए भी लाइबल हम लोग बोलते हैं। थर्ड पार्टी मतलब क्या, कोई से कर्जा ले लिए, फॉर ऑल द एक्ट्स, कुछ भी हम लोग करते हैं थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी मतलब क्या, बिजनेस से बाहर का कोई सामान के चलो उधार ले लेते हो, तो क्या हो गया, क्रेडिटर्स में क्या हो गया, थर्ड पार्टी। जैसे हम लोग उधार में सामान करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स, तो वो मेरा क्या हो गया, थर्ड पार्टी। एक्ट्स of the fund done while he is a partner. Not only that, the liability of a partner for acts of the is also unlimited. Liability क्या रहता है, अनलिमिटेड रहता है। This implies that his private asset can also be used for paying off the firm's debts. debt का मतलब क्या होता है, कर्जा। तो अगर लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो उसका प्राइवेट एसेट बेच के भी हमको फॉर्म्स का डेट का मतलब क्या होता है, कर्जा चुकाना पड़ा। फॉर्म मतलब किसका, पार्टनरशिप बिजनेस का, ठीक है। बस यहीं तक था, खत्म हो गया, ठीक है, बस यहीं तक था। तो आज हम लोग का सारा फीचर्स खत्म हो गया, सब हम लोग फीचर्स खत्म हो गया। तो तुम लोग यहाँ तक पूरा रिवीजन करके आना। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कब होगा, कैसे होगा, ग्रुप में बता दिया जाएगा, ठीक है। Okay, sir. तुमको ग्रुप में ऐड किया गया है, हाँ एडमिशन नहीं लियो ना अभी, एडमिशन लोगे तो ग्रुप में ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्लास तुम्हारा थर्सडे को है, टाइम 5 PM, ओके। ग्रुप में बता देंगे, तुमको हम ऐसे ही बोल रहे, नहीं होगा तुम इंक्वायरी क्लास में पूछ लेना थर्सडे को कितना बजे क्लास है, ठीक है। ठीक है, बाय रिया। Bye bye, sir. Recording stopped. ठीक है, तब आज के लिए इतना ही रखते हैं। हेलो, यूट्यूब लाइव थोड़ा ऑफ कर दीजिए ना।
ये गूगल में हम एंड स्ट्रीम करने के लिए भी ऑन किए तो इसमें तो दिखाई नहीं रहा है मेरा। हम तो किए भी नहीं ऑफ, अभी तो जस्ट क्लास ऑफ करके इसमें हम टच मारे।